तो दोस्तों आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ केदारनाथ। अगर आप लोग भी केदारनाथ जाने का ट्रिप कर रहे हैं या आप लोग भी केदारनाथ जाने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों की बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि केदारनाथ में कब जाना है, कितना खर्चा आने वाला है, कैसे रुकें, कैसे जाना है, वहाँ का किराया कितना है, वो सारी चीज़ें हम लोग बड़ी डिटेल में जानने वाले हैं। केदारनाथ में ठहरने का एक रात का कितना खर्चा आता है, या फिर मैं बात करूँ कि वहाँ पर हमें खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलती है, या फिर आप लोग वहाँ पर हेलीकॉप्टर से किस तरह से पहुंच सकते हैं, यहाँ पर वहाँ पर किस तरह से आप लोग स्टे कर सकते हैं। आप लोगों को सारी जानकारियाँ मैं यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि केदारनाथ का टोटल खर्चा कितना आने वाला है, आपको कितना बजट बनाना चाहिए, या फिर आप लोग किस तरह से आप लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो भी आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यात्रा शुरू करते हैं हम लोग हरिद्वार से। आप लोग जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना है। अब हरिद्वार में इसलिए कह रहा हूँ, ऋषिकेश के लिए मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऋषिकेश के लिए बहुत सारी कम ट्रेनें चलती हैं, तो आपको सबसे पहले हरिद्वार आना है। अब यहाँ पर दोस्तों हरिद्वार आने के लिए आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो उस सिटी से सबसे पहले आप लोगों को बाई ट्रेन आपको हरिद्वार तक आ जाना है, या फिर आप लोग अपनी वाया बस या फिर अपनी पर्सनल या फिर जो भी आपकी टैक्सी हो गई या किसी भी जरिए आप लोगों को सबसे पहले हरिद्वार आ जाना है। क्योंकि केदारनाथ को जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार का मुख्य सेंटर माना जाता है। यहाँ से आप लोगों को बाया बस या फिर आपको बताऊँगी आपका ट्रेन या फिर आपको प्लेन से आप लोग यहाँ से हरिद्वार से आप लोग सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। तो दोस्तों बस का टिकट आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या आप लोग चाहें ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टेशन से उतरते ही आप लोगों को सबसे पहले बाहरी दुकानों पे आप लोग वहाँ से टिकट बुक करवा सकते हैं, या फिर आप लोग ऑफलाइन जाके आप लोग सीधे बस स्टैंड से भी आप लोग यहाँ से टिकट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ किराए की तो यहाँ पर दोस्तों हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का जो किराया है वो आपको 400 से 500 रुपये पर पर्सन लिया जाता है। वहीं अगर आप लोग इसको ऑनलाइन बुक करते हैं तो दोस्तों यही आपका 600 से 700 रुपये आपका किराया लिया जाता है। अब ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आप लोग किसके जरिए, अगर आप लोग ऑफलाइन बुक करते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, और अगर आप लोग यही चीज़ ऑनलाइन करते हैं तो आप लोगों को 100 से 200 रुपये आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है। एंड यहाँ पर भी बसें बहुत सारी चलती हैं, कुछ प्राइवेट बसें भी हैं एंड कुछ यहाँ पर UPSRTC की या फिर आपको उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें जो देखने को मिल जाती हैं। आप लोग जिससे चाहें आप लोग अपने बजट के अनुसार वहाँ से जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की तो दोस्तों यहाँ से बसें सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बसें चलती हैं। तो आप लोग वहाँ पर हरिद्वार आप लोग अगर 10, 11, 12 बजे भी पहुँच जाते हैं तो आप लोग यहाँ से सीधा बस पकड़ सकते हैं जो आपको शाम को 5 से 6 बजे तक सोनप्रयाग पहुँचा देगी। एंड गाइस यहाँ से आप लोग जब जाएंगे हरिद्वार से सोनप्रयाग तक तो बहुत सारी वादियाँ आप लोगों को यहाँ को देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे प्राकृतिक नज़ारे या फिर मैं कहूँ कुछ प्राकृतिक सौंदर्य जो आप लोगों ने यहाँ से पहले नहीं देखे होंगे, वहाँ आप सोनप्रयाग तक पहुँच जाएंगे। एंड सोनप्रयाग में जाने के लिए अगर आप लोग बाय टैक्सी से भी आ रहे हैं तो सोनप्रयाग से आगे तक टैक्सी से आगे नहीं जाना जाता। तो यहाँ पे सोनप्रयाग में टैक्सी स्टैंड भी है। जो टैक्सी स्टैंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग 100 रुपये दे सकते हैं। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो बाइक से आप लोगों का जो किराया पड़ता है वो पड़ता है आपका 50 रुपये। तो जब आप लोग सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे तो सोनप्रयाग में आप लोगों को यहीं स्टे कर सकते हैं। यहाँ स्टे करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ होटल्स में स्टे कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो GMBM के गेस्ट हाउस में भी यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोगों को केदारनाथ की यात्रा कौन से महीने में कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कपाट कब खुलते हैं तो कपाट यहाँ पर दोस्तों मई के महीने में खुलते हैं। और दोस्तों कपाट जो हमारे दीपावली के बाद यानी कि नवंबर महीने के लास्ट तक कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे वेस्ट सीजन कौन सा रहता है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं जब कपाट खुलते हैं तो मई से जून का महीना जो चलता है तो वहाँ पर बहुत पीक सीजन होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। एंड अगर मैं बजट की बात करूँ तो सारी चीज़ें डबल से ट्रिपल होती हैं। तो अगर मैं बेस्ट सीजन की बात करूँ तो सितंबर से अक्टूबर का महीना रहता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंड देखने को मिलेगी, बट आपको अगर आपको थोड़ा सा लो बजट में आपको या फिर क्राउड नहीं चाहिए, भीड़ वाला थोड़ा सा कम चाहिए, तो आप लोग सितंबर से अक्टूबर के महीने में आ सकते हैं। अब आप लोग जुलाई से अगस्त के महीने में आने से बचिएगा क्योंकि केदारनाथ का जो मौसम है बहुत अचानक से जल्दी खराब होता रहता है और यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग जुलाई से अगस्त के महीने में आने के लिए यहाँ पर बचते रहिए, बिकॉज यहाँ पर पानी और बहुत ज़्यादा भूस्खलन होते रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको 2013 का तो पता ही होगा, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। तो जुलाई या अगस्त के महीने में आप लोग यहाँ पर आने से बचिएगा, बिकॉज यहाँ पर बारिश जो होती है वो
वो अचानक से ही होने लगती है और कब होती है ये भी पता नहीं होता है। तो आप लोग जुलाई से अगस्त के महीने में आने से बचिएगा। जब भी आपको आना है तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में आइएगा, बिकॉज ये पीक सीजन नहीं होता, आपको क्राउड नहीं मिलेगा, आपका बजट भी कम होने वाला, सारी चीज़ें सस्ती होंगी। चाहे मैं होटल्स की बात करूं या फिर आपका खाने की बात करूं या फिर आपका ट्रैवलिंग की बात करूं, सारी चीज़ें आपको बहुत सारी सस्ते में मुहैया कराई जाती हैं। वहीं अगर कंपेयर करूँ मैं मई से जून के महीने में कपाट ओपन किए जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा क्राउड देखने को मिलता है। आप लोग सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। अब सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपको रुकना है या स्टे करना है, तो सबसे पहले अगर आपको बजट कम है तो आपको डोरमेट्री की सुविधा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पर पर्सन 350 रुपये आपको एक पर्सन से लिया जाता है। ये सबसे चीपेस्ट और सबसे वेस्ट रहता है। आप लोग यहाँ पे चाहें तो आप लोग होटल्स भी बुक कर सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है। अगर आपका बजट लो है, आप चीपेस्ट प्राइस में यहाँ पर केदारनाथ घूमना चाहते हैं, तो डोरमेट्री सुविधा आप लोगों को बेस्ट बता। आप चाहें तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आपका बजट अगर अच्छा है तो आप लोग होटल्स भी बुक कर सकते हैं। अगर मैं पीक सीजन की बात करूँ तो होटल यहाँ पर आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको मिलेंगे। अगर वहीं ऑफ सीजन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लिए 1000 से 2000 रुपये में आपको आराम से होटल मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपको सोनप्रयाग से आपको केदारनाथ के लिए कितने बजे निकलना चाहिए, तो आपको अर्ली मॉर्निंग में आपको 4 से 5 बजे, जहाँ से दोस्तों आप लोगों के लिए टाटा सुमो गाड़ियाँ मिल जाएंगी। पर पर्सन किराए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 30 रुपये पर पर्सन किराया लिया जाता है, जहाँ पे आप लोगों की लाइन भी लगानी पड़ सकती है। तो आप लोग सुबह अगर जल्दी उठेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी हो जाएंगी और आप लोगों को टाइम से पहुँच जाएंगे गौरी कुंड के लिए। क्योंकि बिकॉज यहाँ से अगर मैं बात करूँ सोनप्रयाग से गौरी कुंड की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की दूरी है। अब अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो आपको लाइन लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर 1 से 2 घंटे की लाइन लगाई जाती है अगर आप पीक सीजन में आते हैं। अगर मैं बात करूँ घोड़े खच्चर से अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आपको 2500 रुपये आपको पर पर्सन देना पड़ सकता है यहाँ पर। अगर मैं वहीं पीक सीजन की बात, अगर मैं वहीं ऑफ सीजन की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो सकता है। तो गौरी कुंड में आप लोग गौरी मंदिर के भी तो दर्शन कर सकते हैं, तब कुंड मार्ग से आप लोग यहाँ से जाते हुए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। जब आप लोग यहाँ से जाते हैं तो सारी चीज़ें हम लोगों को प्राकृतिक नज़ारा है या मैं कहूँ प्राकृतिक सौंदर्य है, सारी चीज़ें आप लोग लुत्फ उठाते हुए आप लोग केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब अगर घोड़े खच्चर से अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो 3000 से 4000 रुपये, अगर मैं पीक सीजन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। और आप लोग चाहें तो पालकी से भी जा सकते हैं, जिसका किराया आपको पर पर्सन 5 से 6000 रुपये पड़ने वाला है, अगर आप लोग भाई पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं वही बात करूं आप लोग प्राकृतिक नज़ारे या सौंदर्य का सारी चीज़ें लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप लोग पैदल ही यात्रा करें। बिकॉज सारी चीज़ें आप लोगों को तभी देखने को मिलेंगी जब आप लोग पैदल यात्रा करेंगे। तो आप लोगों को अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप लोग पैदल ही यात्रा करें। अगर मैं बात करूं पैदल यात्रा का जो डिस्टेंस होने वाला गौरी कुंड से केदारनाथ तक का, तो वो आपको 15 किलोमीटर का पड़ेगा। वो जो 7 से 8 घंटे मतलब आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं स्टे करके। और अगर बीच की अगर मैं बात करूं, बीच में झरने हो गए या आप लोगों को कुछ ऐसे नज़ारे हो गए जो आप लोगों ने आज से पहले नहीं देखे होंगे। और केदारनाथ आने का जो आपका मेन जो चीज़ें हैं, आप लोगों को प्राकृतिक चीज़ें देखने को जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। आप लोगों को यहाँ पे जो सुविधा है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। अगर आप लोगों की मैं बात करूँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बीच में आप लोगों को मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप लोग जब भी आते हैं आप लोग थोड़ी सी आप लोगों के लिए मेडिकेट हेल्थ जरूर लेके आइएगा। बिकॉज यहाँ पर जब आप गौरी कुंड से आप लोग केदारनाथ के लिए जाते हैं तो बीच में आप लोगों को कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगी। तो आप लोगों के लिए यहाँ से आप लोग अगर वाई हेलीकॉप्टर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लिए फाटा आना पड़ेगा। बिकॉज फाटा से ही आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती है अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो। बट मैं आपको, अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप लोग फाटा जा सकते हैं। और फाटा अगर मैं हेलीकॉप्टर की बात करूँ तो आपको पर पर्सन 6000 रुपये राउंड ट्रिप देना पड़ता है और यहाँ से आप लोग आराम से जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपको हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे बुक करनी है, तो आप लोगों को हेलीकॉप्टर की टिकट आपको ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी। जो gmbnonline.com जो वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ से आप लोग ऑफलाइन करना चाहें तो ऑफलाइन की यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को टिकट बुक कराना पड़ेगा, जो आप लोगों की गढ़वाल विकास मंडल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप लोग टिकट बुक करा सकते हैं और अपने ट्रिप को आसान बना सकते हैं। तो आप लोग अगर जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से तो इसके लिए आप लोगों को टिकट बुक पहले से ही करानी पड़ती है। बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है पीक सीजन में। तो आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग अगर पीक सीजन में जा रहे हैं तो आप लोगों के होटल्स के हो गए, रूम्स हो गए या फिर आप लोगों को टिकट्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन पहले से बुक करा लीजिएगा। बिकॉज आपको वहाँ पर जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो अब अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप लोग केदारनाथ की यात्रा अगर आप लोग यहाँ से शुरू करते हैं
जो गौरी कुंड से आप लोग 4 से 5 घंटे के बाद में आप लोग आराम से स्टे करके आप लोग पहुंच जाते हैं आप लोग सकौत्रा तक। इसके बाद में आप लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो आप लोगों को बहुत सारी आकर्षित करती हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसे एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे जो आप लोगों ने कहीं नहीं देखे होंगे, और आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप फल फ्रूट्स खाना चाहते हैं या आप लोगों के लिए टॉयलेट्स वगैरह बाथरूम वगैरह जाना है तो यहाँ पर आ सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं बेस कैंप में। अब बेस कैंप वो जगह है जो आप लोग गौरी कुंड से जब चल के आते हैं तो यहाँ पर सारे यात्रीगण बेस कैंप में ही आकर यहाँ पर स्टे करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर अगर मैं मंदिर की बात करूँ, केदारनाथ मंदिर की बेस कैंप से 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस रह जाते हैं, तो आप लोग चाहें तो नाइट स्टे यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट स्टे करने के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। GMBM की आपको बहुत सारे डोरमेट्रिक भी मिल जाएंगे, या फिर मैं कहूँ गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, या और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो चीज़ें देख आपको स्टे कर सकते हैं यहाँ से। वही अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो 250 रुपये डोरमेट्री के पर पर्सन लिए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खाना या आप लोग नाश्ता करना चाहते हैं, या आप लोग थोड़ा घूमना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग आराम से यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग अपनी नाइट भी बिता सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग गद्दे फिर यहाँ पर रूम अगर बुक कराना चाहते हैं तो 800 से 1000 रुपये आप लोगों को पर रूम का खर्चा आपको देने को मिल जाएगा। और अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो ये भी आपका बढ़ सकता है। और अगर डोरमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बढ़ सकता है, 200-250 रुपये नॉर्मल चलता है, बट आपको 400 से 500 रुपये पीक सीजन में देने को पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को दोस्तों सजेशन देता हूँ कि अगर आप लोग केदारनाथ आने की सोच रहे हैं तो पीक सीजन में आने को अवॉइड करिए। आप लोग सितंबर से अक्टूबर के महीने में आइए, बिकॉज उस समय आने का सबसे बेस्ट सीजन होता है, और थोड़ा मौसम भी अच्छा होता है। और वैसे आपकी मर्जी, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप लोग मई जून में भी आ सकते हैं, बट थोड़ा सा क्राउड देखने को फिर भी मिलेगा आपको एज़ कम्पेयर टू आपको अक्टूबर या नवंबर के महीने में। अब GMBM की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप लोग सारी चीज़ें बुक कर सकते हैं। आने से पहले आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें चेकआउट करके ही आइएगा। अगर पीक सीजन में आ रहे हैं तो आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को रूम्स बुक मिलेंगे, खाली मिल सकते हैं। तो आप लोग पहले से चेकआउट कर लिए, आने से कुछ दिन पहले ही बुक सारी चीज़ें कर लीजिएगा। आपके रूम्स हो गए, या फिर आपको बसेस हो गए, ट्रेन्स हो गई, अब आप लोग सारी चीज़ें बुक करा सकते हैं, तभी यहाँ पर आइएगा। बिकॉज पीक सीजन में जब भी आप लोग आते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर फुल चलती हैं, और इतनी ज़्यादा क्राउड रहता है कि सारी चीज़ें हाउसफुल ही रहती हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप मई जून के महीने में आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को ये बेनिफिट रहता है कि इस समय जो आने का जो सबसे बेस्ट आते हैं यहाँ पर लोग, कि यहाँ पर जब आते हैं तो इस समय यहाँ पर जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है। बारिश कभी नहीं होती है इस समय, इस मौसम के कभी कभार की अलग बात है, बट कभी ज़्यादातर बारिश यहाँ नहीं होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के मौसम की, मई जून के मौसम की, तो दोस्तों वो बहुत ही यहाँ पर अच्छा होता है मई जून के महीने का। अगर भाई खाने की बात करूँ तो दोस्तों आपको 150 रुपये से 200 रुपये आप लोगों को खाने का चार्जेस यहाँ पर लिया जाता है। बट अगर आप लोग घर से खाना लेकर आते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे यहाँ का खाना इतना भी ज़्यादा वो नहीं है अगर मैं बात करूँ पैसे के हिसाब से। अब आपके अगर आप लोग अगर घर से खाना लाते हैं, या फिर आप लोग सोनप्रयाग से, या फिर आप लोग गौरीकुंड से खाना अपना पैक करा के यहाँ तक लेके आते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोगों का थोड़ा सा खर्चा बच जाएगा। और वैसे अगर आप पानी की व्यवस्था की अगर बात करूँ तो हर होटल में आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। कैंटीन में ही आप लोगों को सारी चीज़ें खाने की भी व्यवस्था मिल जाएगी, और पानी आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मली हर जगह पे मिल जाएगा। तो पानी का आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पर। और सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नाइट स्टे करेंगे। और आप लोगों को अगर मैं बता दूँ तो नाइट में आप लोगों को 6 बजे कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो इसके बाद अगर आप लोग शाम की 6 बजे आरती को देखना चाहते हैं तो दूर से ही आपको मतलब दर्शन कराए जाते हैं। तो 5 बजे या 6 बजे के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद आपको मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती है। तो आप लोग 5 बजे से सुबह 9 बजे से आप लोग सुबह शाम 5 बजे तक आप लोग यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बट इसके बाद आपको यहाँ पर कपाट बंद कर दिए जाते हैं मंदिर के। तो आप लोग इसकी मंदिर की आरती जो आपको समय होता है वो आप लोग शाम के टाइम में मज़े ले सकते हैं यहाँ से। अब आप लोग सुबह आप फिर अर्ली मॉर्निंग में उठकर आप लोग जल्दी यहाँ पर आप लोगों को लाइन लगानी पड़ती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रसाद की, तो आप लोगों को यहाँ पर 3 तरह से प्रसाद मिलता है। एक तो 150 रुपये हो गया, 251 रुपये हो गया, और 501 रुपये हो गया। अब आप चाहते हैं जो आपका श्रद्धा है उस हिसाब से प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर लाइन लगाने के बाद में आप लोगों को आपको वेट करना पड़ेगा। अगर पीक सीजन में जा रहा है तो 3 से 4 घंटे का भी आपको वेट करना पड़ सकता है। नहीं ऑफ सीजन में आपसे 2 से 3 घंटे में आप लोग मंदिर के दर्शन, बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद मंदिर के जस्ट पीछे भीमशिला है, जो आपको 13 में पता होगा जब यहाँ पर सैलाब आई थी तो यहाँ पर एक पत्थर जो आप भीमशिला जिसको बोलते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया जिससे पानी सारा इधर उधर हो गया था। उसके बाद आप चाहें तो
आप लोग बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। जो अगर मंदिर से दूरी बताऊं बाबा भैरवनाथ के मंदिर से मंदिर की दूरी तो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और भी जगह घूमने, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बासुकी तालाब भी जा सकते हैं। अगर मैं बासुकी तालाब की दूरी की बात करूँ मंदिर से तो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है बासुकी तालाब की। ये बहुत ही अच्छी झील है, यहाँ पर देखने लायक है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग बासुकी तालाब भी जा सकते हैं, या फिर इसको बासुकी झील भी बोल सकते हैं, तो यहाँ भी जा सकते हैं। और दोस्तों आप लोग वापस आके आप लोग बाबा के मंदिर की आरती ले सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग आपकी जो केदारनाथ की यात्रा है वो आपकी ख़त्म होती है। अगर मैं वही बात करूँ कि आप लोगों को कौन से सीजन में आप लोगों को वेस्ट रहता है, तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में आप लोगों को वेस्ट सीजन होता है यहाँ पर आने के लिए। मई से जून का जो महीना होता है वो पीक सीजन बोला जाता है, तो आप लोग उस सीजन में आने के लिए अवॉइड करिए, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारा क्राउड रहता है। अगर मैं बात करूँ टोटल खर्चे की कि आप लोगों को टोटल खर्चा कितना आने वाला है केदारनाथ के लिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आई डोंट नो, बट आपका हरिद्वार से आपका बाबा केदारनाथ के दर्शन तक का अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूँ पर पर्सन की, तो आप लोग अगर पीक सीजन में आ रहे हैं तो वहाँ आपका खर्चा आ जाता है 5 से 6 हज़ार रुपये। वहीं ऑफ सीजन की बात करूँ तो 3 से 4 हज़ार रुपये में ऑफ सीजन हो जाता है। अब मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ आपका पैदल यात्रा, आपके ना कि घोड़ा खच्चर ना कि हेलीकॉप्टर। अगर आप लोग घोड़ा खच्चर या हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का टोटल खर्चा 10 से 12 हज़ार रुपये बैठने वाला है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें इंक्लूड मैंने आपको पहले ही बता दी, हरिद्वार से बाबा केदारनाथ तक की है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, तो आपको 4 से 5 दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, बिकॉज एक दिन आपको सोनप्रयाग में रुकना पड़ेगा, दूसरी नाइट आपको केदारनाथ में रुकना पड़ेगा, तीसरी नाइट में आपको केदारनाथ में रुकना पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी जगह देखने लायक हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख के ही आइएगा। एंड गाइस आई होप आप लोगों के लिए वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना ही भूलिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे कुछ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे इन फ्यूचर आप लोगों को वीडियो हमारी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी केदारनाथ यात्रा बहुत ही सफल हो, बहुत ही इंजॉय करें आप। और दोस्तों मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।